अगला हवाला है हवाला नंबर 43, दानियल 5वां बाब और उसकी पहली आयत। बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उम्र की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफ़त की और उनके सामने मैनोशी की। दोस्तों, यहाँ एक बादशाह ने पीने में अपने लोगों की रहनुमाई की। अगला हवाला है हवाला नंबर 44, दानियल 5वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। दोस्तों, इन आयात में बादशाह ने अपने रईसों, बीवियों और लौंडियों के साथ मिलकर वो प्याले पिए जो खुदा की हैकल से लिए गए थे। अगला हवाला है हवाला नंबर 45, दानियल 5वां बाब और उसकी चौथी आयत। दोस्तों, इस आयत में लिखा है कि शराब पीना झूठे देवताओं की तारीफ के साथ मिला हुआ है। हवाला नंबर 46, दानियल 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत। दोस्तों, यहाँ इस आयत में खुदा ने बेलशस्सर को पैगाम भेजा कि उसने जो बुराई की है उसकी सज़ा उसे जल्द मिलेगी। प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको दानियल 5वें बाब से 4 हवाले दिए हैं, तो दोस्तों अगर आप ये 5वां बाब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और ज़रूर पढ़ें। अगला हवाला है हवाला नंबर 47, जो कि है होशिया की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ लिखा है, बदकारी और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि नशा और शराब जहानत को छीन लेती हैं। अगला हवाला है हवाला नंबर 48, होशिया 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत। दोस्तों, इस आयत में खुदा शहजादों को शराब पीने पर मलामत करता है। पूरा बाब नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं कि इस बाब को भी ज़रूर पढ़ें। हवाला नंबर 49, जोएल उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। शराबी खुदा के फैसले को देखने के लिए जागते हैं। हवाला नंबर 50, जोएल उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत। हाँ, उन्होंने मेरे लोगों पर कुरा डाला और एक कसबी के बदले एक लड़का दिया और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं ख्वारी करें। दोस्तों, यहाँ इस आयत में लड़कियों को शराब के लिए बेचने पर दुश्मन का फैसला किया जाता है। मुकम्मल बाब डिस्क्रिप्शन में है। हवाला नंबर 51, आमोस 2रा बाब और उसकी 8वीं आयत। इसराइल के बुरे अमाल, जैसे कि बाप बेटा एक ही औरत के पास जाते थे, खुदा की शरीयत को रद्द करते थे, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इन बुरे अमाल में शराब पीना भी शामिल है, जो शराब जुर्माने की अदायगी के लिए ली गई होती थी। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जितने भी बाब पढ़ने की दरख्वास्त की है उनमें एक ये बाब भी शामिल है। इस बाब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और ज़रूर पढ़िए। हवाला नंबर 52, आमोस 2रा बाब और उसकी 12वीं आयत। लेकिन तुमने नज़ीरों को मैं पिलाई और नबियों को हुक्म दिया कि नबुवत ना करें। दोस्तों, यहाँ इस आयत में भी शराब पीने की मजम्मत की गई है। हवाला नंबर 53, मीका उसका 2रा बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर कोई झूठ और बतालत का पैरू कहे कि मैं शराब और नशा की बातें करूंगा, तो वही इन लोगों का नबी होगा। दोस्तों, यहाँ इस आयत में इसराइली झूठे उसातज़ा की पैरवी करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो बहुत ज़्यादा नशावर मशरूबात की पेशनगोई करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाइए और ज़रूर देखिए। अगला हवाला है हवाला नंबर 54, नाहूम उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानिंद पेचीदा और अपनी मै से तर हो, तो भी वो सूखे भूसे की तरह बिल्कुल जला दिए जाएंगे। दोस्तों, इस वाक़े में शराबियों के अंजाम की बात की गई है कि वो कितने ही खुशहाल क्यों ना हो, वो सूखे पत्तों की तरह जला दिए जाएंगे। दोस्तों, इस बाब का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। हवाला नंबर 55, हबक्कूक उसका 2रा बाब और उसकी 5वीं आयत। बेशक मुतकब्बिर आदमी मैं की मानिंद दगाबाज है, वो अपने घर में नहीं रहता, वो पाताल की मानिंद अपनी हवस बढ़ाता है, वह मौत की मानिंद है, कभी आसूदा नहीं होता, बल्कि सब कौमों को
अपने पास जमा करता है और सब उम्मतों को अपने नज़दीक फराहम करता है। दोस्तों, इस आयत में मुतकब्बिर आदमी को शराब से तशबीह दी गई है कि इसी की तरह दगाबाज है, वगैरह वगैरह। अगला हवाला है हवाला नंबर 56, हबकूक उसका दूसरा बाब और उसकी 15 आयत। दोस्तों, इस आयत में एक इंसान के कहर को शराब से तशबीह दी गई है और उस पर अफसोस भी किया गया है जो कहर वो अपने पड़ोसी से करता है। हवाला नंबर 57, हबकूक दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। तू जलाल के बायस शर्मिंदगी से भर गया है। ये खुदावंद ने उस आदमी से कहा है जो अपने पड़ोसी को नशा पिलाता है और फरगलाता है ताकि वो उसे नापाकी की तरफ ले जाए और उससे अपने आप को खुश करे। दोस्तों, ये मुकम्मल बाब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला हवाला है हवाला नंबर 58, मत्ती 24वां बाब और उसकी 48 से लेकर 51 आयत। लेकिन अगर वो ख़राब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रयाकारों में शामिल करेगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, यहाँ मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि जो शराब पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं, वो लोग अपने खुदा की वापसी के लिए तैयार नहीं होते। हवाला नंबर 59, लूका उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत। इस आयत में दोस्तों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ना अंगूर का रस पिया और ना ही शराब पी। इस मुकम्मल चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन। हवाला नंबर 60, लूका 12वां बाब और उसकी 45वीं आयत। दोस्तों, इस आयत में खुदावंद यस्सु अल मसीह ने शराबी के खिलाफ खबरदार किया। दोस्तों, इस बाब और इस वाक़या का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हवाला नंबर 61, लूका 21 बाब और उसकी 34वीं आयत। नशे की वजह से एक शख्स अपने खुदा की वापसी के लिए तैयार नहीं होता। अगर आप ये हवाला पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस मुकम्मल बाब का लिंक मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। हवाला नंबर 62, रोमियो उसका 13 बाब और उसकी 13वीं आयत। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, न जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और न झगड़े और हसद से। दोस्तों, यहां बहुत सी बातों के साथ साथ शराब से भी मना किया गया है। हवाला नंबर 63, रोमियो उसका 14वां बाब और इसकी 21वीं आयत। यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए ना मैं पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। दोस्तों, यहां इस आयत में लिखा है कि आपका भाई, आपका दोस्त, आप उसके लिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे उसको कोई तकलीफ हो। हवाला नंबर 64, पहला करंथियों 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ। दोस्तों, अगर आपको कोई भाई कहता है और वो बुत परस्त है या गाली देने वाला या शराबी है तो उसके साथ उठना बैठना बंद कर दें, यहां तक कि उसके साथ खाना तक ना खाएं। हवाला नंबर 65, पहला करंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। न चोर, न लालची, न शराबी, न गालियां बकने वाले, न सालिम। दोस्तों, यहां लिखा है कि शराबी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। हवाला नंबर 66, गलतियों 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि बेशतर बता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे अमाल जो किसी शख्स को खुदा की बादशाही के वारिस बनने से रोकेंगे, उन अमाल में नशाबाजी भी शामिल है। हवाला नंबर 67, इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है।
बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। दोस्तों यहाँ लिखा है कि शराब से बदचलनी पैदा होती है, इसलिए शराब मत पियो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। अगला हवाला है 68 पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत। बस औरों की तरह सो न रहें बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ मसीहियों को होशियार और खुद पर काबू रखने की तलकीन की गई है। हवाला नंबर 69 पहला तिमोथियुस उसका 3रा बाब और उसकी 2 और 3 आयात। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, न तकरारी न ज़रदोस्त। दोस्तों ये निगहबान के बारे में बताया गया है कि वो कैसा होना चाहिए, और उसमें यह भी बताया गया है कि वो शराब ना पिए, शराब पीने वाला ना हो। हवाला नंबर 70 पहला तिमोथियुस उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत। इसी तरह खादिमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हो। दोस्तों यहाँ खादमीन का जिक्र है कि उनको एहतराम के लायक होना चाहिए और शराब पीने वाले नहीं होना चाहिए। हवाला नंबर 71 पहला तिमोथियुस उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तहमत लगाने वाली ना हो बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। हवाला नंबर 72 तीतुस उसका पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत। क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्ज़ाम होना चाहिए, ना खुद राय हो, ना गुस्सावर, ना नशा में गुल मचाने वाला, ना मारपीट करने वाला और ना नाजायज़ नफ़ा का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुत्तकी, मुनसिफ मिजाज, पाक और ज़ब्त करने वाला हो। दोस्तों यहाँ भी निगहबान को शराब पीने से मना किया गया है। हवाला नंबर 73 तीतुस उसका 2रा बाब 2 और 3 आयत। यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हों और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वसा मुक़द्दसों की सी हो, तहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों। दोस्तों यहाँ पर इन आयात में बूढ़े मर्दों और बूढ़ी औरतों को भी शराब पीने से मना किया गया है। हवाला नंबर 74 पहला पतरस उसका 4था बाब और 3 और 4 आयत। इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। आमीन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइए। खुदावंद आपके साथ हो और आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन।